Hello friends, I am Atul and today we are going to learn the next part of the words take your English to next level. नेक्स्ट लेवल शब्द नहीं लेके जाएंगे, आप शब्दों को लेके जाएंगे. मीन्स आप उसे एक्टिव करेंगे, आप उन्हें यूज़ करेंगे, आप उन्हें सेंटेंसेस देंगे, आप लोगों को ज्वाइन करेंगे, उससे अपने आइडियाज़ को ज्वाइन करेंगे, अपने लैंग्वेज को ज्वाइन करेंगे और अपने विचारों को उसके पास लेके आएंगे. बहुत सारे चीज़ें उसके साथ अटैच करेंगे तो ये वर्ड्स लाइव बनेंगे. और जैसे इन्हें लाइव किया तो ये आपकी लाइफ के अंदर ऐसे होंगे जहाँ हर जगह आपकी लाइफ को लाइफ देते रहेंगे. सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज मेक अ फस ऑफ ट्राइफल्स. ट्राइफल्स मतलब छोटी छोटी बातें, स्मॉल काउंट्स, पेटी काउंट्स को हम ट्राइफल बोलते हैं. मेक अ फस मतलब नखरे करना. लेकिन अगर हम इसे मिला के बना दे मेक अ फस ऑफ ट्राइफल्स तो मतलब होता है राई का पहाड़ बनाना. इसे हम बोल सकते हैं राई का पहाड़ बनाना. जब हम राई का पहाड़ बना देते हैं तो मेक अ फस ऑफ ट्राइफल्स. आई डोंट मेक अ फस ऑफ ट्राइफल्स. कभी आप करते हैं ऐसा? छोटी सी बात हुई घर में और आपने बहुत बड़ा झगड़ा शुरू कर दिया उसका, या किसी ने भी बहुत छोटी सी बात का बहुत बड़ा झगड़ा शुरू कर दिया, बात का बतंगड़ बना दिया, राई का पहाड़ बना दिया. दिस इज कॉल्ड एज मेक अ फस ऑफ ट्राइफल्स. मतलब फॉर द स्मॉल काउंट्स एंड फॉर द पेटी काउंट्स वी मेक अ फस. हम उसे बहुत बड़ा झगड़ा कर देते हैं. तो वन ऑफ माई फ्रेंड ऑलवेज मेक्स अ फस ऑफ ट्राइफल्स. मेरा एक दोस्त है, वो छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देता है, बात का पतंगड़ बना देता है, राई का पहाड़ बना देता है. अगर घर में बैठ के सब्जी में नमक कम है तो प्लेट उठा के फेंक सकता है. मतलब बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है, पूरा पेंट करवा सकता है. लेकिन राई का पहाड़ बनाने की आदत है. तो छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देना, राई का पहाड़ बनाना. मेक अ फस ऑफ ट्राइफल्स. तो कभी मत करो ऐसा. देन इल ओमेन. इल ओमेन का मतलब होता है अपशगुन, कोई बुरा शगुन. बिल्ली रास्ता काट गई, अपशगुन हो गया. इट इज एन इल ओमेन व्हेन द कैट क्रॉसेस द वे. जब आपका बिल्ली रास्ता काट जाती है तो इट इज द इल ओमेन. बैड ओमेन भी बोल सकते हैं इसे, बैड ओमेन, इल ओमेन, अपशगुन. तो इट इज एन इल ओमेन व्हेन द कैट crosses the road when you are going there. तो मानते हैं ऐसा लोग, लेकिन ऐसा क्या है, बिल्ली भी कहीं जा रही होगी तो why to call like ill omen to it. तो बिल्ली भी कहीं जा रही होगी, जैसे आप जा रहे हैं वैसी वो जा रही है, आपने भी तो रास्ता काटा उसका. बट द थिंग इज दैट द पीपल थिंक ओवर हेयर लाइक इल ओमेन. गुड ओमेन मतलब शगुन. गुड ओमेन मीन्स अच्छा शगुन. गुड ओमेन इज़ द वर्ड यूज फॉर अच्छा शगुन. जो चीज़ अच्छी मानी जाती हैं, ऐसा कर दे तो अच्छा हो जाएगा. तो दिस इज़ वॉट गुड ओमेन. ऐसा करना अच्छा रहता है, वैसा करना अच्छा रहता है. तो गुड ओमेन ये सारे मिला के ना सुपरस्टिशंस होते हैं. और सुपरस्टिशियस वो लोग होते हैं जो इन बातों को मानते हैं. तो आर यू सुपरस्टिशियस और नॉट? यू कैन राइट इन द कमेंट यस और नो, यू आर सुपरस्टिशियस और नॉट. तो सुपरस्टिशियस को हम क्या बोल सकते हैं? जो लोग इन बातों को मानते हैं बुरा शगुन है या फिर नहीं बुरा शगुन है, तो उन लोगों को, मानने वाले लोगों को हम सुपरस्टिशियस बोल सकते हैं. तो यू आर सुपरस्टिशियस और नॉट, इट मेक्स अ डिफरेंस इन योर होल फैमिली. इट मेक्स अ डिफरेंस ऑन योर होल, ऑन द पीपल हु आर अराउंड यू, ऑन द पीपल हु आर रिलेटेड टू यू, हु आर कनेक्टेड विद यू. इन सबका असर पड़ता है कि आप सुपरस्टिशियस हैं या नहीं हैं. इसे हम हिंदी में अंधविश्वासी कह सकते हैं. इट इज कॉल्ड एज अंधविश्वासी. जो अंधविश्वास रखता है, अंधे मतलब अभी उसका हमें कुछ रीज़न तो नहीं पता है. जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि रात में झाड़ू मत लगाया करो, रात में झाड़ू मत लगाया करो. तो रात में झाड़ू नहीं लगाते क्यों? क्योंकि लक्ष्मी चली जाती है. तो एक्चुअली क्या समझ में आता है इस बात से, पहले के ज़माने में लाइट्स नहीं हुआ करती थी,
तो लोग रात को झाड़ू लगाते थे तो कोई कीमती सामान भी उस कचरे के अंदर जा सकता था। इज इट? तो लोग क्या करते थे कि झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा था वो दरवाजे के पीछे रख देते थे कि कचरा हम सुबह को फेंकेंगे, इसे देख के कि इसमें कोई कीमती सामान तो नहीं चला जाता है। ये इसके पीछे लॉजिक था, देयर वॉज अ लॉजिक बिहाइंड इट, इट इज दिस। लेकिन क्या कर दिया गया कि अब हम बोलते हैं सब लोग रात को झाड़ू मत लगाओ, लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। अभी इतनी लाइट्स हैं, दिन से भी ज़्यादा लाइट रात में रह सकती है आपके घर के अंदर, ट्यूब लाइट्स से एंड ऑल, तो आप उसे झाड़ू लगा के देख सकते हैं ना कि क्या हुआ। तो कचरा बाहर फेंकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो सुपरस्टिशंस बिहाइंड इट। उसमें कोई रीज़न था लेकिन हमने उसे सुपरस्टिशंस में काउंट कर लिया। तो वी शुड नॉट बी सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी। हर एक सुपरस्टिशन के पीछे कोई ना कोई कहानी है जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मानते हैं क्योंकि लोगों ने बोला मानो और हमने बिना जाने उसे मान लिया, तो हम सुपरस्टिशियस हो गए। इट इफेक्ट्स आवर लाइफ एंड अदर्स लाइफ हु आर कनेक्टेड टू अस। नोज पोकर, नोज पोकर का मतलब होता है टांग अड़ाने वाला, टांग अड़ाने वाला। जैसे अगर कोई काम कुछ करता है, कोई भी इंसान कोई काम करता है, आप उसके बीच में अपनी टांग अड़ाते हैं। कोई अगर बात करता है, आप उसके बीच में अपनी टांग अड़ाते हैं, नाक अड़ाते हैं। तो इंग्लिश में नोज पोकर बोलते हैं, नोज पोक द नोज बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं टांग अड़ाना। तो नोज पोकर इज द टांग अड़ाने वाला। क्या आप अपने दोस्तों के कामों में, अपने फैमिली मेंबर्स के कामों में टांग अड़ाते हैं? कोई कुछ कर रहा होता है तो आप उससे बिना बात के बीच बीच में कुछ बोलते रहते हैं? अगर ऐसा है तो यू आर अ नोज पोकर, अदरवाइज यू आर नॉट अ नोज पोकर। इट्स अ वेरी बैड थिंग टू बिकम अ नोज पोकर। टॉलरेंट, टॉलरेंट इज द वर्ड यूज फॉर सहनशील। मतलब सहन करने वाला इंसान, जो इंसान कुछ चीजों को सहन कर लेता है, दिस इज कॉल्ड एज टॉलरेंट। तो आर यू टॉलरेंट और नॉट अबाउट द थिंग्स? तो यू शुड बी टॉलरेंट, यू शुड बी टॉलरेंट ऑलवेज। इफ यू आर टॉलरेंट, इफ योर any of the acquaintances are tolerant, your family members are tolerant, you can see that and you can discuss about this in English with the others, so that you can have the good fluency because of your thinking process in that way. Rustic, गंवार, जरूरी नहीं है गंवार वो उसे बोले जो गांव में रहता है, लेकिन जो उस तरह की हरकतें करे, वैसी बातें करे, वैसे चीज़ें करे, वैसे कपड़े पहने, उस तरह के उसका चाल ढाल हो, रंग ढंग हो, बात करने का तरीका हो, शब्द का उच्चारण हो, तब हम उसे गंवार बोलते हैं या गाउठी बोलते हैं। रस्टिक इज द वर्ड यूज फॉर गंवार, एंड गंवार इज नॉट द वर्ड रिलेटेड टू अ पर्सन हु इज लिविंग इन अ विलेज एरिया. In the village area also we get a lot of modernized people, and in the big cities also like Mumbai we get a lot of gawars. Anything can happen. तो इसलिए we have to see this. Rustic is the word used for गंवार, और ये जगह पे related बिल्कुल भी नहीं है, इंसान टू इंसान वेरी करता है. Deceiver, बहुत ही बुरी चीज, that is called as धोखेबाज. ये एक ऐसा इंसान है जो धोखा देता है किसी को भी धोखा दे सकता है. इज कॉल्ड एज धोखेबाज. दिस इज कॉल्ड एज डिसीवर. सम पीपल आर टू मच डिसीवर इन देयर लाइव्स. दे डिसीव अ लॉट ऑफ पीपल in their lives. So he is a deceiver, she is a deceiver. Don't deceive anybody, don't deceive your friends, don't deceive your business partners. तो दिस इज व्हाट इज डिसीवर, मतलब धोखेबाज. और ये बहुत ही बुरी क्वालिटी है इंसान की. धोखा नहीं देना चाहिए, जो आपने बोला है वैसा करना चाहिए हमेशा. तो इफ यू हैव सीन एनी डिसीवर पर्सन, और यू हैव contacted with them, or you have encountered any of the deceiving incidents in your life with you or with anybody you know, so you can do this. And you have a lot of news channels also, some of the news are there of deceiving the people, so you can mention that also, but in a good language of yours, so that you can add something into your fluency. A theist, थीस्ट का मतलब होता है जो भगवान को मानने वाला इंसान होता है, जो गॉड में विश्वास रखता है. वन हु बिलीव्स इन गॉड, इट्स कॉल्ड एज आस्तिक. इट इज कॉल्ड एज आस्तिक, मतलब वन हु बिलीव्स इन गॉड. द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, वो विश्वास रखता है कि हाँ गॉड है कहीं, और गॉड
सब चीज़ें देख रहे होते हैं, हम उनसे डरते भी हैं, हम उन्हें प्यार भी करते हैं, तो दिस इज़ व्हाट थीस्ट। थीस्ट इज द पर्सन जो आस्तिक होता है और गॉड में विश्वास रखता है। दूसरा है अथीस्ट, दैट इज कॉल्ड एज नास्तिक। नास्तिक मतलब अथीस्ट, जो गॉड में विश्वास नहीं रखता, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, ही थिंक्स द गॉड डजंट एग्जिस्ट। Theist says yes, the God exists, he is there, and atheist says the God doesn't exist. अपनी अपनी सोच है उस बारे में। Then next is agnostic. ये आस्तिक और नास्तिक के बीच में लाई करता है। ये जब चाहे तब गॉड को मानने लगता है, जब चाहे तब नहीं मानता। इसका जब अच्छा चल रहा होता है बोलता है मैंने किया, और जैसे कोई गलत हो जाता है वो बोलता है भगवान तूने क्या कर दिया। तो दीज आर कॉल्ड एज एग्नोस्टिक। कभी मानता है गॉड को एंड कभी नहीं मानता। समटाइम्स believes in God and sometimes not. ये संख्या बहुत ज़्यादा है एग्नोस्टिक तरह के लोगों की। जब वो कुछ अच्छा करते हैं, उनकी ज़िंदगी में अच्छा होता है, तो वो क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, और जैसे कुछ गलत हो जाता है तो ये इल्ज़ाम भगवान के ऊपर डाल देते हैं, गॉड के ऊपर डाल देते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज एग्नोस्टिक पीपल। ये अपने मर्जी से गॉड को ज़िंदगी में एग्जिस्ट करवाते हैं और अपनी मर्जी से एग्जिस्ट नहीं करवाते। इट इज़ द थिंकिंग process of that, thinking people like that. Anyway, so we are going to have a look on the words again, that is make a fuss of trifles. तो छोटी छोटी बातों पे हंगामा खड़ा कर देना, राई का पहाड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना। इल ओमेन मतलब अपशगुन, कोई भी बुरा शगुन होता है, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई अपशगुन हो गया, शीशा टूट गया अपशगुन हो गया, समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो मोर। गुड ओमेन अच्छा शगुन, कोई अच्छी बात हो रही है जिंदगी में, हमारे कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना हाथ में खुजली आ रही है पैसा आएगा, समथिंग लाइक दिस। सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अंधविश्वास बहुत ज़्यादा रखते हैं, उनकी ज़िंदगी पूरी अंधविश्वासों पे ही डिपेंड करती है हर चीज़ के लिए। दे हैव द सुपरस्टिशंस इन देयर लाइफ। नो स्पोकर, ये होता है टांग अड़ाने वाला इंसान, ये हर किसी के मामले में टांग अड़ाता है, हर किसी के बातों में बीच में पड़ता है। टॉलरेंट सहनशील, सहन करने वाला इंसान, द पर्सन हु इज वेरी वेरी टॉलरेंट इज वेरी गुड ऑलवेज। रस्टिक, रस्टिक मतलब गंवार, एक ऐसा इंसान जिसकी आदतें वैसी हों जैसा कि गंवार को बोला जा सकता है, इसमें कोई भी जगह पे रहने का ऐसा कुछ नहीं है। डिसीवर धोखेबाज, जो धोखा देता है किसी को, इज कॉल्ड एज डिसीवर। थीस्ट आस्तिक, जो गॉड में विश्वास रखता है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, one who believes in God। और यहां पे है one who doesn't believe in God, वो बोलता है God doesn't exist। तो थीस्ट जो गॉड में विश्वास रखता है, और अथीस्ट जो गॉड में विश्वास नहीं रखता, और जो कभी रखता है और कभी नहीं रखता, समटाइम्स बिलीव इन गॉड एंड समटाइम्स नॉट, इज कॉल्ड एज एग्नोस्टिक। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये वर्ड्स पसंद आए हो, तो इन्हें यूज़ करना, शेयर करना दूसरों के साथ। इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ हम प्रोवाइड कर सकें। और आप इस बेल आइकन को भी प्रेस करो, जिससे कि सबसे पहले आपको वो वीडियो मिल जाए जैसे ही आता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट।